जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। बिहार सरकार के उद्योग विभाग का एक जो योजना जारी किया गया है, उस योजना का नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना, जिसमें आप लोगों को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है स्वरोजगार के लिए। यहाँ लिखा भी है बिहार लघु उद्यमी योजना मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, जिसका आवेदन आप 19 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक कर सकते हैं। उसके बाद इसके लिए आपको जो पोर्टल चुनना होगा ऑनलाइन आवेदन के लिए, uddami.bihar.government.in, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आहर्ता जो है, मतलब कि आपको उसमें लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे देखिए आहर्ता में लिखा हुआ है। पहला चीज, लाभुक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच, मतलब कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है और 50 साल की उम्र तक के व्यक्ति, महिला पुरुष कोई भी हो, किसी भी समाज से आते हो, ये यहाँ पे आवेदन के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। उसके बाद वो बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी राज्य के हैं, आपका आधार कार्ड या आपका निवास प्रमाण पत्र उस राज्य का है, ऐसा नहीं है। आपको बिहार राज्य का ही होना पड़ेगा और बिहार का ही निवासी होना पड़ेगा। आपका सारा एड्रेस वगैरह बिहार का ही होगा, तो आप इसमें भरिएगा, वरना आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तीसरा इसमें है पारिवारिक आय जो है वो प्रति माह 6,000 रुपये से कम, मतलब कि आपका जो मासिक आय है परिवार का, वो 6,000 रुपये से कम होना चाहिए। इसके लिए आपको इसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उस फॉर्म को भरने के वक्त आपको प्रमाण पत्र लगता है। उसके बाद इसका कुछ दस्तावेज है जो आपको फॉर्म भरने के दौरान सबमिट करना है, वो है आधार कार्ड, आयु के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र। आप जो आयु के लिए प्रमाण पत्र देते हैं वो यहाँ पे देना, आयु प्रमाण पत्र। उसके बाद मतलब जन्म प्रमाण पत्र आप दे देंगे तो आयु प्रमाण पत्र हो जाता है। पारिवारिक मासिक आय प्रमाण पत्र ये बनवाना पड़ेगा आपको आपके ब्लॉक से, पारिवारिक मासिक आय प्रमाण पत्र। फिर जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना है आपको, आवासीय प्रमाण पत्र भी बनवाना है। अगर आप दिव्यांग हैं या कोई व्यक्ति जो दिव्यांग है इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी लगेगा। इसके चयन का प्रक्रिया है जो यहाँ पे दिया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। चयन की प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन पद्धति, मतलब कि इसमें कंप्यूटर के द्वारा चुना जाता है, इसमें लोगों का हाथ नहीं होता। उसके बाद है निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन, कि इस वर्ष में जो लक्ष्य है कि हम इतने लोगों को 2 लाख रुपए का सहायता देंगे स्वरोजगार के लिए, तो उसके आधार पर आवेदक जो आवेदन दिए हैं उनको चयन किया जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से। तो लिखा हुआ है ये हर वर्ग के लिए समानुपातिक आधार पर चयन, कि हर वर्ग के लोग को बराबर मात्रा में चयन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग को ज़्यादा दे दिए किसी को कम दे दिए, तो बराबर दिया जाएगा सबको। प्रत्येक परिवार से एक ही व्यक्ति को लाभ। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि परिवार में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं या 2 लोग हैं, तो दोनों भर दिए नहीं, किसी एक ही व्यक्ति को ही लाभ मिलेगा। आप सब लोग भी भर सकते हैं पर लाभ एक ही व्यक्ति को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अनुदान की अधिकतम राशि 2 लाख रुपए तक ही दी जाएगी। यहाँ पे ये है लघु उद्यमी योजना बिहार के लिए, बिहार लघु उद्यमी योजना। एक होता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, तो उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना जो है वो होता है 10 लाख तक की सहायता दी जाती है उसमें, और ये जो बिहार लघु उद्यमी योजना है इसमें 2 लाख तक की सहायता दी। दोनों में फ़र्क ये है। और हाँ, इस एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का ले चुके हैं, यानी कि 10 लाख वाला आप योजना का लाभ ले चुके हैं, तो आपको इस वाले योजना का लाभ नहीं लेना। ये साफ साफ लिखा हुआ था इनके द्वारा जो जारी किया गया था, तो ध्यान रखना है किसी एक का ही लाभ आपको मिलेगा। तो इसका भी राशि आपको यहाँ जो लिखा है राशि का भुगतान 3 किस्तों में, तो आपको राशि 3 किस्त में भुगतान किया जाएगा, यानी कि पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर 50,000। उसके बाद है कुल चिन्हित परियोजना, 61 परियोजना है। तो कुल 61 परियोजना के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे कुल 61 जो कार्य की सूची है लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार में, तो उसमें उत्पाद का जो नाम है यहाँ आप लोग देख सकते हैं। इस उत्पाद के नाम में पहला है खाद्य संस्करण, उसके बाद है लकड़ी के फर्नीचर उद्योग, निर्माण उद्योग में ये 2। उसके बाद दैनिक उपभोक्ता सामग्री, इनके लिए ये 3 है, जिसमें से तीनों लिखा हुआ है, आप इन तीनों में सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा इनमें आपको फालतू कुछ नहीं भरना है। उसके बाद है ग्रामीण इंजीनियरिंग को लेके, तो ग्रामीण इंजीनियरिंग में कुल इतने हैं, कुछ करीबन 7 हैं।
उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी आधारित, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड आई बेस्ड। तो मतलब इसमें से आपको इन सब चीज़ों का अगर आप लोग उद्योग बिठाना चाहते हैं तो भरिए, योजना का लाभ लीजिए, और आप लोग अवश्य भरिए, योजना का लाभ लीजिए। सरकार योजनाएं लाती है आपकी सहायता के लिए। उसके बाद है रिपेयरिंग एवं मेंटेनेंस। तो आप लोग यहाँ पे रिपेयरिंग एवं मेंटेनेंस के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। सेवा उद्योग यानी कि सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ है, उसमें से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर विविध उत्पाद के लिए भी आप लोग दे सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है सोना चांदी जेवर का निर्माण, मतलब आप सोने की दुकान भी खोल सकते हैं। केला रेशा निर्माण, तो मतलब बनाना का जो फाइबर होता है आप लोग उसका भी निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद है फूल का माला, सजावटी माला का निर्माण, ऐसे गाड़ी वगैरह सजाना। टेक्सटाइल एवं होजरी उत्पाद, टेक्सटाइल एवं होजरी प्रोडक्ट्स, मतलब आप इसके लिए भी आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद है चमड़ा एवं इससे संबंधित उत्पाद, लेदर एंड सेमी लेदर प्रोडक्ट, मतलब आप जैसे जूता वगैरह बनाते हैं तो इसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं। बैग बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, ग्लव्स, बहुत सारी चीज़ होते हैं आजकल, तो इनका भी ट्रेंड बहुत सारा है। आप यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प का कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग आवेदन दे सकते हैं। फिर अन्य में है कि राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा निर्धारित अन्य कोई व्यवसाय,